देखते हैं भाई क्या दिखाता, चल रहा है कि ना चलता। हाँ देखो चलता गया हूँ तो बीच में ना कटेगा तो तना अपना पेज चला वो फोन चलाने का उड्डा चाहिए तू चलाए जा। यार धरनी पानी आ गया तो एक का भी नेट ना चल रहा, फिर ये कड़े बैठे हैं। एक बहुत बड़े पंचायती का न्यू मैसेज आया है, कड़े है बॉर्डर पे हूँ भाई। ये पीछे लाइट लूट दिक्कत न्यू ना मानना सोने की जगह दस है ये ले देख ले पहले ये सारा इतने भाई बैठे हैं। हाँ मोई तू रह गया था। मेरे भाईचारे को राम राम भाई। हो सका नेट चल ना चल क्योंकि नेट आड़ा सह को ट्रेलिया मात सोने की जगह नहीं है, फुटपाथ पर सोने की जगह नहीं है। अपना साथी है, अपने साथी की चाय पत्ती की एजेंसी है, उस मारे यहाँ फैक्ट्री में धरती पे सोने लग रहे हैं। ये मेरे भाई एक ये भाई एक ही मानस ने खा लियो कौन है राहुल जाखड़ हरियाणवी दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। अपनी दोनों बुआ ब्याह देनी निकले एक एक रिश्तेदारी भी हो जाएगी थारी, सीधा देने के बाद फेट भी आया अगर ये डिप्टी सीएम तू तो किसी से मिलता ना। इतना आगे क्यों चल रहा तू भाई। मेरे भाईचारे से आखिरी रात की बात है, कल से आप लोगों को पता भी है सब ने 26 जनवरी है। मैं भाई ये चाहूं हूं एक अपना ये जुमला पार्टी वाला जो जुमला था थाली और ताली ये बजाय तो कोरोना बाज जाएगा। हम सब न करया, मैं भी था उन मकरण में। हमने भी सोची के बरा भाई मुश्किल से स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री साहब इतना कठोर कदम उठा रहे हैं तो कुछ न कुछ फायदा होता होगा। छात पर खड़ा हो खूब ताली पीटी, खूब थाली पीटी। हमारा छात तो थी नहीं, बाहर बरंडे में खड़ा होगा पूरे परिवार के साथ हमने खूब थाली बजाई। थाली भी फूट गई, चम्मच भी टूट गई। इससे अलग कोरोना में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मैं कहता हूं भाई ये मेरे किसान पुत्र, मेरे साथी, मेरे भाई जितने जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों को मैं कहता हूं अगर हिम्मत है किसानों के लिए ये काम आप लोग कर सकते हो, आप लोग करके दिखा सकते हो। किसान तो हम सब हैं। हमारा मुख्य आय का साधन क्या है? हमारा मुख्य आय का साधन है खेती। हम सब खेती से पड़े हैं, बड़े हुए हैं। तो आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं, जितने मेरे साथी, मेरा भाईचारा मेरी आवाज सुन पा रहा है, कल 26 जनवरी हमारे बीच में रात है। रात के टाइम ये बात आप लोगों से इसलिए करने आया हूं, जब आप लोगों ने कोरोना के लिए इतना कराया था, अपने घर, अपने परिवार, अपने काका ताऊ, अपने पिताजी के लिए इतना नहीं कर सकते। और एक साथी कल जो आंदोलन में नहीं आ रहा, जो आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहा या जो नहीं आ सकता, कम से कम अपने घर की छत पे या अपनी गली में तिरंगा लेके एक फोटो, एक वीडियो अपनी फेसबुक पर जरूर अपलोड करें, जरूर वायरल करें कि मैं किसानों के साथ हूं, मैं किसानों के समर्थन में हूं। अपने घर से बैठकर कम से कम ये काम तो कर सकते हो। अब सरकार कितनी बड़ी अन्यायकारी हो रही है आप लोगों के सामने छोटा सा उदाहरण है। जिस टाइम पे या कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में आई ना, हम तो हालांकि मानते नहीं इस कोरोना को, कुछ भी नहीं मानते हम तो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यह जो कोरोना महामारी है उस टाइम पे हर एक किसान से सरकार ने गेहूं की मदद मांगी थी, हमारे किसानों ने दी थी। पढ़ने वाले बड़का था 5-5 रुपया का सहयोग मांगा था, हमने दिया था। थारे गेहूं बेच के, थारे 5-5 रुपये इकट्ठे करके और तुमने लूट के कोरोना फंड के नाम पे 20 लाख हजार करोड़ रुपए का फंड आपकी जुमला पार्टी चट करगी, खागी, हजम करगी। उस बुरे वक्त में अगर कोई काम आया ना, कोई काम आया, सिर्फ किसान पुत्र, किसान समाज सेवी ये सब आगे आए, इन सब ने मदद करी गरीब आदमियों की। आज जब हमारे पर एक बुरी स्थिति आन पड़ी, किसानी कौम इकट्ठी हो रही है,
सबको पता है 4 से 5 लाख ट्रैक्टर यहां पर आने हैं कल तक। सबको पता है 5 लाख व्हीकल और आना है। 10 लाख व्हीकला में अगर 30-30 लीटर भी तेल फूके है, यानी कि तेल फूक गया कितना, 10 लाख ने 30 तक गुणा कर लो, कितने रुपया का फूक गया। सरकार ने एक हफ्ते में 4 बार डीजल और पेट्रोल के भाव बता दिए। शर्म की बात है। मतलब के किसान तो जब जरूरत थी जब तक हाथ जोड़ कर मांग लिया, जब किसान को जरूरत है उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस टाइम पर भी बिजनेसमैन आदमी अपना गल्ला भरने का काम कर रहे हैं, अपना गल्ला भरने लाग रहे हैं। और मुझे पता आप लोग शेयर भी नहीं करोगे इन बातों को। ऑन कर रखे बे मन तो कुछ भी ऑन ना कर रहे क्या है मेरे यार। ईबी मतलब के सबसे बड़ी चीज देखो, ईबी आप सरकार के पिट्ठू बनना चाहते हो। आप लोगों के सामने आपके काका ताऊ रोड बड़ी लड़ाई लड़ रही। एक बारी भाई 4000 साथी आप देखने लाग रहे हो। अगर मेरी बात से कोई साथी कोई भाई सहमत हो, शेयर का बटन होगा नीचे, एक बारी उसको दबाएं, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। एक बार सारे साथी अभी तुरंत 10-10 ग्रुप में शेयर करने का काम करेंगे। और एक साथी से विनती है भाई, और एक भाईचारे से विनती है, ये आप घर बैठ के भी आंदोलन का समर्थन कर सकते हो, वो करने का काम करें। दूसरी बात भाई, कल शांति बना के रखनी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 60 से 70 लाख आदमी जहां इकट्ठे होते हैं उनके बीच में 5% आवारा तत्व जरूर हिस्सा लेंगे। और वो जो 5% आवारा तत्व है उनको गोदी मीडिया ढूंढने का काम करेगी। जैसे कि होटल के बाहर झूठे बर्तन प्लेट पड़ी रहे ना, कुत्ता चाटता अंडा रहे, वो कुत्ते वाला काम गोदी मीडिया करेगी। आप लोगों की गलतियां ढूंढेगी, हमने गलती करने का मौका नहीं देना है। जो भी दिशा निर्देश हमारे किसान नेताओं ने बना रखे हैं, हमने उन्हीं के साथ चलते हुए, अगर कल हमारे मुंह पर को थप्पड़ भी मार देना, थप्पड़ भी हमने हंसते हुए सहन करना है। हमारे को भी पता है भाई नेट नहीं चल रहा, लेकिन हमारा भाईचारा फिर भी स्ट्रोंग है। हमारा भाईचारा आप पहुंचा देगा जहां पहुंचानी, तू अपना काम करता रहे, ज्यादा बड़ा भगत ना बने। एक बारी भाई यो शेयर करके ये अंधभक्ता के मुंह में जरूर मारो या वीडियो। यहां शेयर का बटन होगा नीचे लेफ्ट साइड को देखा करो, नीचे की तरफ जैसे ही दबाते हो 16 हाथ ने देखोगे शेयर टू ग्रुप लिखा आ जा रहा है। उस पर दाबोगे ऊपर से नीचे तो सारे ग्रुप आप लिख डाऊंगे। 10-10 ग्रुपा में भी शेयर करो हो। ये देखो इतने बड़े अंधभक्तों की गोदी मीडिया की सोशल मीडिया पे किसान पुत्रों ने लाके रख दी, सिर्फ आप लोगों ने। सलूट करता हूं मैं कुलदीप मलिक खानपुर वाले भाई का, कबड्डी वाले भाई का। कुलदीप मलिक खानपुर गोवाना के अंदर आता है। मेरा भाई हरिद्वार से गंगा जल लेके आया अपनी टीम हरस छकारा का भाई, मैं गर्व करता हूं मेरे भाई पे। कल उसी गंगा जल से ट्रैक्टरों पर छिड़काव करके हम यहां से निकलेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जो हमारी परेड है वो करेंगे। शांति बनाए रखनी, किसी के बहकावे में नहीं आना, ना मेरे में ना आपके में। एक बात और बता देता हूं, इतने व्हीकल, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बाइक आऊंगी ना, कम से भी कम 150 एक्सीडेंट होने हैं। क्योंकि मैंने देखा है कुछ जो आवारा तत्व वो बाइक को एक बार यहां से निकालते, एक बार यहां से, वो खुद तो निकल जाते हैं। ट्रैक्टर के भाई एकदम तो ब्रेक नहीं लागते, उनके पीछे कितना बड़ा हादसा हो जाए वो किसी भी साथी को दिखाई नहीं देता। उस हादसे की तरफ देखें भाई। दूसरी बात, अफवाहों पर ध्यान मत देना। कल सुबह से ही अफवाहें फैलेंगी। जवान हमारे भाई हैं, आर्मी वाले हमारे भाई हैं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, किसान हमारे काका ताऊ हैं। आपस में आप लोगों को लड़वा के और ये भाग जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं यार, रिक्वेस्ट आप सबसे है, किसी को भागने नहीं देना है। दूसरी बात, स्पेशल गौर करना, इस बात को नोट करके रख लेना अपने पास। जितने पेट्रोल पंप वाले किसी भी ट्रैक्टर में अगर तेल डालने से मना करते हैं, स्पेशल नोट कर लियो इस बात को। जितने ट्रैक्टर वाले आप लोगों के ट्रैक्टर में, पेट्रोल पंप वाले तेल डालने से, डीजल डालने से मना करते हैं ना, उस पेट्रोल पंप को मेरे भाई ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे उसको। जैसे ही आंदोलन खत्म होता है ना, हम उसका बहिष्कार करेंगे। पूरी जिंदगी उस पेट्रोल पंप का तेल नहीं लेना है, उसका प्रचार हम कराएंगे भाई। हम कहां, क्योंकि उस इंसान को नोट कर लिया जाए जो हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं है। वो हमारा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंधभक्तों के पिछवाड़े में तेल डालने का काम करे।
अपने अंधभक्तों के पिछवाड़े में तेल डालकर अपनी कमाई वहां से करने का काम करे। ऐसे पेट्रोल पंप वाले की, ऐसे पेट्रोल पंप वाले मालिक की हमें कोई जरूरत नहीं है भाई, ना ही हमारे समाज को कोई जरूरत है। मैं आप लोगों को यह बता दूं, नोट कर लियो इन बातों ना, बहुत घना जरूरी है। दोबारा से फिर बताता हूं, जितने किसान पुत्र हैं जो अपने आप को समझते मैं किसान हूं, इस पहल को जरूर करें। हम भी देखेंगे इनबॉक्स में कल कितने भाई हमारे पास भी फोटो भेजते हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे काका ताऊ अपने घर की छत पे तिरंगा लेके किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कल सुबह, कल दोपहर कोई 12 बजे का टाइम है, जो है 12 बजे का टाइम बना लो, जो नेट 12 बजे सब मेरे भाई अपने घर की छत पर, अपनी बालकनी में, अपनी गली में 4, 5, 10 जितने भी साथी हों इकट्ठे होकर, जो यहां नहीं आ सकते, जो हमारे को समय नहीं दे सकते, या जो हमारे को समय देना उचित नहीं समझते, वो कम से कम अपने घर में बैठ के एक बार किसान को याद करने का काम कल जरूर करें। 7,000 साथी आप लाइव जुड़ रहे हो, आप सभी साथियों से कहता हूं, यह मेरी बात, यह मेरी आवाज घर घर तक जानी चाहिए। अगर आप लोग 10-10 ग्रुपा में शेयर कर पाते हो ना, तो 70,000 जगह आपने शेयर कर दिया वीडियो को, 70,000 आदमियों तक डायरेक्ट पहुंचा दिया। नीचे शेयर का बटन होगा, सारे भाई ध्यान से देखो, उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ में देखा करो, गौरत है शेयर टू ग्रुप मोटे अक्षर में लिखा पा कर 3 शरह छपे पाओगे, उस पर दबाओगे ना, सारे ग्रुप आ जाएंगे। अगर 10-10 ग्रुप हम आगे पहुंचाते हो, अपनी ये पहल, अपनी ये बातें बहुत आगे तक पहुंच जाएंगी। और भाई कल आप सबसे विनती, आप सबसे रिक्वेस्ट, कोई नेता नहीं है ना कोई अभिनेता है, आप सब नेता हो, आप ही सब अभिनेता हो। सब ने अपने आप को संभालना है, अपने साथ वाले दूसरे साथी को संभालना है। हमने एक भी ऐसा मौका नहीं देना है जिसके कारण हमारे आंदोलन में अशांति फैले। पहली बार भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास का हमने तो नहीं पढ़ा भाई, 60 से 70 लाख आदमी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और 60 से 70 लाख आदमियों में 5% आदमी वाहियात प्रवृत्ति के भी मिल सकते हैं, जिनको रोकने का हमने काम करना, हमने संभालना। चाहे वो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार दो, वो माराए भाई उन्हें पीछे सुलट लेंगे। हाल फिलहाल हमें शांति का साथ देना है, शांति के साथ आंदोलन आगे बढ़ाना है। अगर नेट चालू रहा तो आप लोगों को कल की जो ट्रैक्टर परेड है वो जरूर दिखाएंगे। आप लोग जुड़ना और देखना। जुड़ने से पहले, ट्रैक्टर परेड दिखाने से 1 घंटा पहले मैसेज डाल दिया जाएगा पेज पे। सभी साथियों का राम राम, धन्यवाद। और टीकरी बॉर्डर पे मिलाएंगे भाई, हम सबसे आगे पाऊंगे कल। जितने भाई जो ये हैं भाई गैल मिल का हम साथ देना चाहो, वो बिना सोचे समझे आगा आजियो, आगा बैरिगेटर दौरे मिलाएंगे। सारे भाईचारे को धन्यवाद। और मन बेरा हमारी बात का अमल भी करोगे आप सभी साथी, अपने घर की छत पर जाकर एक बारी जरूर किसान को याद करोगे। कि यो भारतीय जुमला पार्टी का मेरा साथी जुड़ा, पहले इसने जवाब दे दूं। यो न्यू कहना लग रहा, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश लूट लिया। बिल्कुल लूट लिया, तेरी बात तो मैं सहमत हूं, लेकिन उनने जितना 70 में लूट लिया, वे इस हमारे हराए थे, उन हम लूट लिए। वे हरागा हमने, तम चुने थे, तम बनाए थे, तुमने 7 साल में उन तभी डबल लूट लिया। तुमने कौन सा तीर मार दिया भाई? यो तो वो एक काम हो गया ना, अंधों में काना राजा, इसे वे इसे तम। फर्क तो कोई ना होया इस चीज में कोई। हमने ना थारी जरूरत ना उनकी जरूरत, हमने किसान की जरूरत। और आने वाले समय में यह भी गारंटी है, किसान अंदर ही अंदर इतना स्ट्रोंग, इतना मजबूत हो चुका है, इतनी लड़ाइयां देख चुका है, 100% आगे आने वाले समय में भारत देश को जो चलाएगा ना, वो किसान ही चलाएगा। नोट कर लेना, किसान पुत्र ही आगे आएंगे। चारों तरफ नजर घुमा के देखना, ओए मूर्ख है, ना तेरी बीजेपी ना तेरी कांग्रेस, किसने युद्ध लड़े हैं? तुम सिर्फ क्रेडिट लेते हो। कांग्रेस ने युद्ध लड़ा, बीजेपी ने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ता है जवान, और वो जवान होता है किसान पुत्र, समझा? अपने आका, अपने बापों से पूछ के देखना। तुमने सिर्फ जातिवाद फैलाया, तुमने लोगों को लड़ाने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों को धर्मवाद में बांटा है। देश हित की बातें तुम दोनों से करता को, तुम दोनों में से की किसने है? देश को आगे ले जाने की एक सिंगल बात भी की हो तो बता दो। 1947 से पहले भारत जब गुलाम था, उस गुलामी में भी सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा वर्ग, मजदूर, किसान सिर्फ यही गुलाम थे, यही कर देते थे,
इन्हीं को लूटा जाता था, इन्हीं को पीटा जाता था, इन्हीं पर अत्याचार होता था। ये जो तेरे बाप आज पार्टियां बना के बैठे हैं ना, ये उस समय भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। क्या किया तुम्हारे ने दल लो, वही हाथपणे के आदमी हो। क्या कांग्रेस कांग्रेस कर क्या, क्या बीजेपी कर क्या, तुम्हारे बाप होंगे इनके गुलाम, हम नहीं। समझ आया? अपनी कांग्रेस का इतिहास उठा के देखना। कुत्ते की कुत्ता डीगो खाता है ना, वैसे खा गए भारत देश को नोच के। अपनी जुमला पार्टी का इतिहास उठा के देखना, इतने बड़े कर्जवान बना दिए। आया मोदी 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 भगत कहीं का। सोच के देख एक बारी। आप एक काम करना, गूगल पे जाना और लिस्ट निकालना, हमारे कौन से प्रधानमंत्री ने हम कितने कंगाल बनाए हैं। मैं खुद बता देता हूं, 14 प्रधानमंत्रियों ने 82 लाख हजार करोड़ रुपए का हमें कर्जवान बनाया। ये थी कांग्रेस पार्टी, जिनको देख के हमें बहुत बुरा लग गया। उस पार्टी में हमने बदलाव करना चाहा, वो बदल दी। मैं खुद 2014 में कांग्रेस की बीजेपी की वोट डालने वाला हूं। मोदी भगत था, मैं खुद कह रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, कोई पहली बार आया है जो इतनी अच्छी बातें करता है। लेकिन अब इतिहास उठा के देखना, 7 साल में तेरे बाप तेरे आका ने, उन्होंने तो 82 लाख हजार करोड़ रुपए खाए थे, 164 लाख हजार करोड़ रुपए सिर्फ 7 साल में खा गया। सिर्फ 7 साल में उन्होंने जितना 70 में खाया, उससे डबल तेरा बाप 7 साल में खा गया। भारत देश के लिए क्या किया? हर एक चीजें प्राइवेट कर दी, रेल बेच दी, स्कूल बेच दिए, कॉलेज बेच दिए, बैंक लूट खाए, एयरपोर्ट बेच दिए, बीएसएनएल बेच दी। और बता क्या पूछना चाहता तू? कुत्ते के बीज 6,000 रुपए की आईटी सेल में नौकरी करने वाले घटिया पैदाइश, यहां के तू इतनी बड़ी बातें बताता है जो हमारे को। ये जितने भी भाई गाली देने वाले ध्यान से सुन लो, ना ही तो हम किसी कांग्रेस वाले का खाते हैं, ना ही किसी बीजेपी का। अपने बाप की कमाई खाते हैं, अपनी खुद की कमाई खाते हैं, समझे? अपनी पार्टियों के पिछवाड़े तुम जाके चाटो, हमारे को यहां शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। अपने दम पे आए हुए हैं, अपने दम पे यहां बैठे हैं, हमारे बाप दादा काका ताऊ हमें खिला रहे हैं, ना कि तुम्हारे आका, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा। ये जितने जो कोई अंध भगत, कोई चमचा, ये पार्टियों के आईटी सेल वाले नकली आइडिया बना के यहां मां बहने एक रखते हैं। आप लोगों ने लड़ाने से अलग आज तक काम क्या किया है? ये कांग्रेस भी आप लोगों को बता दूं, कोई जरूरत नहीं है भाई यहां किसान आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करने की। हमारा वो है जो अपनी पार्टी का डंडा और झंडा अपने घर छोड़ के आएगा ना, और यहां किसान का डंडा और झंडा लेगा, हमारा वो है। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो गांधी हो। मैंने कांग्रेस के भी विचार सुने जिन्होंने ये किया, हमारी पार्टी सत्ता में आई, ये करेंगी वो करेंगी। किया क्या? घंटा सिर्फ जुमलेबाजी, लूट के खाया सबने देशों में। किसी नेता मंत्री का लड़का आप लोगों को देखा है कभी आर्मी में? रूल बनाओ ऐसा, अगर कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, पहले उसका बेटा कम से कम 5 साल आर्मी की नौकरी करेगा। पिछवाड़ा बाहर आ जाएगा तुम्हारा, पता लग जाएगा कितने बड़े देशभक्त हो। गद्दार सबसे बड़े तुम हो, लड़वाने का काम तुम्हारा है, चोचलेबाजी तुम करते हो। हिंदू मुस्लिम इससे लग तुमने घंटा नहीं दिखा आज तक। पूरे देश की मां बहन एक करके रख दी। सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोही है ना, ध्यान से सुन लो, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है जिसने देश को पटड़ी से उतार दिया। सबसे पहला अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो पत्रकार, जो साले अपना ईमान बेच के अपनी मां बहन एक करवा रहे हैं, इनकी गोदी में बैठ के पैसे खाके 5-5 साल के पैसे उठा लेते हैं इनसे। हम खबर देखते थे डीडी नेशनल पे, हम खबर देखते थे डीडी मेट्रो पे, दूरदर्शन पे, जो सरकारी चैनल होते थे उन पे खबर आती थी। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री का आगामी दौरा यहां है। आज क्या खबर आती है पता है? आज खबर सिर्फ वे आती हैं जो इनकी जेब में पैसे देते हैं। आज तैमूर साहब ने सुसु कर दिया। आज खबर देखना कैसी कैसी होती। सनी लियोन ने 10 किलो दूध दिया, सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। बाद में उस खबर को खोल के देखते नीचे क्या पाता है, किसी गरीब को 10 किलो दूध भेंट किया। अरे मेरे साले हो कुत्ते के बीजो, तुम और कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों को बहकाना, फुसलाना, ड्रामे करना, लोगों को दिखाना। बाहर एक आवाज लगा रहा था गली में, 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाओ। अंदर वाले बहुत खुश हो रहे,
अरे मेरे भाई कमाल हो गया, कमाने की जरूरत ही नहीं, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ। बाहर जाके देखा तो चटाई बेचने वाला था, 100 रुपये में चटाई लो, बिछाओ और जिंदगी भर बैठ के खाओ। वही काम आप लोगों की पार्टियां कर रही है, नारे कुछ अंदर से कुछ। किसी ने आज तक पूछा आप लोगों के खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए? किसी ने आज तक पूछा मोदी साहब आपने ये कहा था पहली कलम से अरे किसान का कर्जा माफ होगा, क्यों नहीं हुआ? आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, 1,14,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे, अंबानी, अडानी, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के ये कहकर कि उद्योगपति कभी समाप्त ना हो जाएं और किसान का कर्ज माफ नहीं होता। 2013 के बाद किसानों की मृत्यु के आंकड़े देने बंद कर दिए। क्यों? दिन प्रतिदिन मृत्यु इतनी बढ़ती जा रही है। कभी उन चीजों को देखकर लोग जागरूक ना हो जाएं, कभी लोग ये ना पूछने लग जाएं सरकार से इतने आदमी हर रोज क्यों मरते हैं, इतने आदमी हर रोज मौत को गले क्यों लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं, यहां तक कर्जवान हो चुके हैं। आप लोगों की मान लिए बिल वापसी हो गया, आप क्या सोचते हो बिल वापसी होने के बाद आप लोगों की जीत होगी? आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों की जीत होगी क्या? अरे बिल वापसी अगर हो गया, उससे पहले भी हम गरीब ही थे, ये बिल अब आए हैं, बिल वापसी हो गया तब भी गरीब ही रहेंगे। लेकिन बिल वापसी अगर हो गया ना, हमारे अंदर लड़ने की ताकत हो जाएगी। किसान की जो एकता है वो आगे फिर अपना आंदोलन लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगा। पिछले 15 से 20 साल में कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं चला किसानों का कि किसानों ने अपनी एकता दिखाई हो। किसानों के पीछे हर बार कोई ना कोई नेता निकलता है, अपनी एमपी एमएलए की टिकट पक्की करता है, अपनी टिकट लेता है, चुनाव लड़ता है, बन जाता है, बनने के बाद हमें भूल जाता है। हर बार यही काम हुआ है। अब भी आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई ना, आप अंधे और बहरे गूंगे बन के रहो। सीधी सी बात, कुछ बात बुरी लगी भाई देखा, अपना सीधी बात है ना, तो मैं पढ़ का बोलिया करूं ना, मैं कुछ लिखा और बोलिया रू, मैं वो बोलिया रू जो मेरा दिल मेरा मन कहे है और जो मन दिख है। सबको पता है सबसे पहले अगर केस लागेगा रश्यकारा को लागेगा, इस बात का भी पता। लगवाऊंगे ना किसी तो न्यू को मेरे केस लाके मन छटवा ले, मेरे घर के मन छटवाऊंगे, मेरा भाईचारा मन छटवाऊंगा, अपने घर से रुपये लगाऊंगा। लेकिन दुख इस बात का होता है इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और आप लोग अभी एकता दिखाने का काम नहीं करते, इसको बदनाम करने की, तोड़ने की साजिश बनाते हो। अरे डूब मरो अंध भक्तो, अब तो बेशरम आदमी हो, अब तो डूब मरो। अच्छा लगा हो शेयर कर देना भाई, अगर नहीं लगा हो, अब भी आप लोगों को यह लगता हमारी किसी बात में को फर्क है तो भाई टाल मारी हो, सीधी सी बात है। भाईचारे न राम राम, धन्यवाद और भाई जय हिंद।